नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपका विजयनगर क्लासिक के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम रीजनिंग के जो टॉपिक पढ़ रहे थे उन रीजनिंग के टॉपिकों में ही अपन आज जो है रक्त संबंध जो टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे। देखिएगा, कल मैंने बोला था कि आपको अगर मान लीजिए इसके जो कैलकुलेशन ऑफ फिगर मतलब आकृतियों की गणना के टॉपिक के जो सवाल थे उनको करवाना था, लेकिन उनको मैं कलेक्ट नहीं कर पाया आज। तो देखिएगा इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी या एक दो दिन में जैसे ही मैं कलेक्ट कर पा लूँ, ठीक है, तो उसके बाद में आपको मैं उनको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन नए टॉपिक को, रक्त संबंध को। तो देखिएगा, रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो देखिएगा रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा रक्त संबंध जो है काफी प्रैक्टिकल है हमारे लिए, है ना। ब्लड रिलेशन जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये दोनों ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, रक्त संबंध, ये बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल है और काफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम मुख्य ज़बानी सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा इनमें होने वाली जो गलतियां हैं उन पर आज हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करें एक बार पहले, उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे कि किस कथन का अर्थ क्या है, किस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देना है, हमें कैसे क्या कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। तो रक्त संबंध की अगर बात करें, देखिएगा रक्त संबंध में क्या होता है। तो देखिएगा पहला प्रश्न या मेरा पहला जो कथन है वो देख लीजिएगा, ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो इसका डायग्राम में बनाता हूँ आपके साथ। ए जो है बी का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र कौन है, ए। देखिएगा ए बी का पुत्र है, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास पुत्र। अब देखिएगा इनमें से दोनों में से किस के लिंग का निर्धारण किया गया, मतलब कौन से का लिंग हमें पता है। तो देखिएगा सेक्स जिसका हमें लिंग जो है वो पता है उस पर बातचीत करें। तो देखिएगा ये जो है अपने पास मेल है फीमेल है। तो देखिएगा ए के बारे में जानकारी पूरी है, ए क्या है हमारे पास पुत्र है, तो इसको आप प्लस दे दीजिए। और बाकी इसको अगर मान लीजिए आपके पास ये अगर महिला को देना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस महिला के लिए डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो महिलाओं के लिए हम क्या लेंगे, माइनस, और देखिएगा प्लस किसके लिए लेंगे हम, पुरुषों के लिए। फिर बाद में देखिएगा अब तक यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिएगा ये क्या हो सकते हैं, इसके माताजी भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी और अथवा क्या हो सकते हैं, पिताजी। कैसे, देखिएगा अगर मान लीजिए आपकी बात करें तो आप अगर मान लीजिए पुत्र है, तो देखिएगा यदि कोई मेल पर्सन की अगर बात करें, कोई भी मेल, राम हो श्याम हो कोई भी, तो देखिएगा यह अपने माता जी के भी पुत्र होते हैं और अपने पिताजी के भी क्या होते हैं, पुत्र होते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप इस प्रकार से कलेक्ट करिएगा। तो माता जी के भी पुत्र हैं और पिताजी के भी क्या है, पुत्र है, ठीक। फिर बाद में देखिएगा सवाल जो है, ठीक ऐसे ना आकर अगर मान लीजिए सेकंड टाइम थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन आए, ठीक है। हाँ एक और बात ध्यान रखनी है अपने को कि प्रत्येक पीढ़ी जो है उनको फर्स्ट नंबर पीढ़ी यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पीढ़ी क्या आनी चाहिए यहाँ पर, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जी और क्या हो जाएगा, सेकंड जी। और इससे भी अगर ऊपर होगी तो हम एक और स्टेप ऊपर बना देंगे, मतलब दादाजी की बात होगी तो देखिएगा दादाजी, फिर उसके नीचे पिताजी और पिताजी के बाद में क्या हो जाएगा, पुत्र या जो भी है, ठीक है, स्वयं मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कलेक्ट करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने को फर्स्ट जनरेशन को यहाँ, सेकंड जनरेशन को यहाँ, थर्ड जनरेशन हो तो यहाँ, और थर्ड से भी आगे हो तो उसको नीचे कर दें। फिर बाद में देखिएगा हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस हमेशा पुरुषों के लिए उपयोग में लेवे, माइनस जो होगा, ठीक है, वो क्या ले, महिलाओं के लिए उपयोग में लेवे। और देखिएगा हमें कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी हो तो
माता अथवा पिता या पुरुष अथवा महिला कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और जो स्टेटमेंट है उस पर अध्ययन करते हैं, फिर बाद में देखिएगा और कुछ दो चार कथन है उनको समझिए, फिर बाद में सवाल कैसा आता है उस पर बातचीत करते हैं। देखिएगा सेकंड प्रश्न है हमारे पास, बी ए की माता है, बी ए का पिता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ठीक है, इस पर बातचीत करते हैं। तो बी ए की माता है, मतलब ए की माता कौन है? बी, है ना। ठीक है, सॉरी, देखिएगा बी जो है ए की माता है, तो अपने पास क्या जाएगा? बी, और नीचे क्या जाएगा? ए। अब देखिएगा इसमें अगर स्टेटमेंट पे अपन अध्ययन करें तो देखिएगा माता हो गई बी जो है ए की माता है। ए की माता है कौन? बी। माता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100% हम क्या लिखेंगे? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि माता है। माता क्या होता है? अपने पास महिला का रूप। ठीक है, तो उस प्रकार से हम बी की जगह क्या लिख देंगे? बी के साथ क्या लिख देंगे? माइनस। लेकिन क्या ए के बारे में कोई जानकारी हुई क्या? नहीं है हमारे पास। ए के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिएगा इस पर बातचीत करें तो अपने पास क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर क्या हो गया? बी जो है ए की क्या है? माता है। तो ए की माता कौन? बी। क्लियर? ठीक। उसके बाद देखिएगा इस वाले का अध्ययन करते हैं। तो इस वाले में क्या होगा? बी ए का पिता है। तो देखिएगा बी जो है ना वो क्या है? ए का पिता है। तो इसका मतलब बी प्लस हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा? पिता। ठीक है, अब इसके यहाँ पर ये पुत्री भी हो सकती हैं और पुत्र भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे भी सेम कंडीशन यही रहेगी कि पुत्र भी हो सकता है और क्या हो सकता है? पुत्री भी हो सकती है। फिर देखिएगा एक और मतलब एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं। ए व बी दोनों भाई हैं। ठीक है, फिर एक और प्रश्न है, ए व बी दोनों आपस में बहिने हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो स्टेटमेंट है उस पर अध्ययन करते हैं। तो चौथे नंबर का स्टेटमेंट क्या कह रहा? ए व बी दोनों क्या है? भाई है। क्या है? ए व बी दोनों क्या है? भाई है। ठीक है, तो देखिएगा ए व बी, तो इसका मतलब ए व बी दोनों क्या हो गए? भाई। फिर बाद में देखिएगा भाई मतलब अपने पास दोनों भाई हो गए, तो इसका मतलब ये भी प्लस और ये भी क्या हो गया? प्लस। फिर बाद में देखिएगा ए व बी दोनों आपस में क्या है? बहिने हैं। ठीक है, तो देखिएगा पांचवा प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या जाएगा? ए व बी और दोनों के मध्य रिलेशन कैसा लिख दिया आपने? माइनस, और ये क्या हो गई? बहिने हो गई। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए थोड़ा सा स्टेटमेंट और परिवर्तित कर दिया जाए तो उनको और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, ए बी की बहन है और बी ए की बहन है। इन चारों को अपन देखते हैं। देखिएगा यहाँ से अपने पास फ्लो चार्ट कैसे क्या बनाना है आपको सब क्लियरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न जो हमें दे रखा है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ए बी का क्या है? भाई है। बी का भाई कौन है? ए। तो देखिएगा बी जो होगा, ठीक है, उसका भाई कौन हो जाएगा? ए। तो देखिएगा ए क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस मतलब मेल।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। फिर बाद में देखिएगा बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, तो देखिएगा ए का भाई कौन है बी, तो देखिएगा ए का जो भाई है वो कौन हो जाएगा बी, और बी क्या लिख देंगे हम प्लस। फिर बाद में देखिएगा ए बी की बहन है, तो देखिएगा बी की बहन कौन है ए, तो ए क्या हो जाएगा माइनस। फिर बाद में देखिएगा बी ए की बहन है, तो देखिएगा बी जो है ए की क्या है बहन है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस और ए क्या हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों बहनें हो गए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गए भाई हो गए। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से अपनी कैलकुलेशन। चलिए इन चारों प्रश्नों को और इससे पहले जो दिए गए प्रश्न हैं वो सब आपको एक्चुअल में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न अपने पास में लिखता हूँ एक, है ना, ठीक है, तो उस पर बातचीत करेंगे, फिर बाद में अपन प्रश्नों को और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 जो है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि भाई हमें कैसे सवालों को करना है। तो देखिएगा ए बी का पुत्र है, बी की पुत्री सी है, सी का पुत्र डी है, तो ज्ञात कीजिए कि डी का ए से क्या संबंध है। फिर बाद में देखिएगा इसी प्रश्न को अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिएगा ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है वो क्या है बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन हो गया ए, तो इसके क्या लिखेंगे तो प्लस। फिर बाद में देखिएगा बी की पुत्री कौन है सी, तो आप सी को यहाँ लिखोगे माइनस लिखो। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है पुत्री, पुत्र है, तो इस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, बी की पुत्री कौन है सी है। फिर बाद में देखिएगा सी का पुत्र क्या है डी, तो देखिएगा सी का पुत्र क्या है डी, तो सी का जो पुत्र है वो कौन है डी, तो ये हो गया हमारे पास सी का पुत्र क्या हो गया डी। फिर बाद में देखिएगा तो याद कीजिए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो देखिएगा अपने पास डी का ए से पूछा, पहले तो देखिएगा ये दोनों क्या हो गए भाई और बहन हो गए। फिर बाद में देखिएगा बहन का पुत्र कौन हो गया डी। अब देखिएगा अपने से पूछा क्या जा रहा है डी का, तो देखिएगा इन प्रश्नों के अंदर अपने को मतलब खास तौर से 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, का कोमा, ठीक है, और बीच में अगर मान लीजिए कि इन तीनों चीजों का अपने को क्या करना है ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखिएगा जहां पर का लिखा हुआ हो तो डी का लिखा हुआ, तो इस का की जगह आप क्या लिख दीजिए कौन, क्या लिख दीजिए कौन, ठीक है। तो डी की जगह क्या आपको क्या लिखना है कौन, तो बताओ डी कौन लगता है ये, तो बताओ डी कौन लगता है, डी जो है ए का भांजा लगता है, क्या लगता है भांजा, ठीक। यदि यही प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, इसी जगह पर अगर मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित होता, तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ होता कि भाई ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो ए का मतलब क्या हो जाएगा कौन, ठीक है। देखिएगा ए का मतलब क्या हो जाएगा कौन, और यदि हम कौन पूछेंगे, ठीक है, तो ए का कौन है ना, ठीक है, तो ए कौन लगता है डी का, तो देखिएगा
ए जो है कौन लगता है, तो आप चेक करोगे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये डी क्या कहेगा इसको, मामा। तो कौन लगता है ये, मामा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मामा। देखिएगा प्रश्न अपने पास अगर देखा जाए, ज्यादा गौर नहीं करें, एक ही प्रकार का प्रश्न दिखेगा अपने, डी का ए से संबंध और ए का डी से संबंध, दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं और हम काफी गलतियां कर देते हैं इनमें क्वेश्चंस में। तो देखिएगा अपने पास डी कौन लगता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भांजा। फिर बाद में ए कौन लगता है, तो क्या हो जाएगा, मामा। चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। उम्मीद है मुझे कि अब तक का जो पढ़ाया हुआ वो समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और परिवर्तन करेंगे हम, ठीक है, प्रश्नों को थोड़ा सा और डीप लेंगे, लेकिन देखिए पहला समझने वाला प्रश्न था, तो इसलिए मैंने यही करा दिया आपको, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि अपने को कहा जाए कि पी क्यू की पुत्री है, पी जो है क्यू की पुत्री है, क्यू का भाई आर है, आर का पुत्र एस है, ठीक है, एस वहां लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर बाद में यदि पूछ लिया जाए हमें कि भाई के एस का भाई, एस का भाई टी है, और यहां पर लिख दिया जाए क्यू 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 यू की बहन है, कि क्यू जो है यू की बहन है, ठीक है। ये पूछ लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए पी पी का पी का टी से क्या संबंध है, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा पी जो है क्यू की पुत्री है, पी जो है वो क्या है, क्यू की पुत्री है, तो ये देखिएगा क्यू की पुत्री कौन हो गई, पी पुत्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। क्यू का भाई कौन है, आर, क्यू का भाई क्या हो गया, आर, आर का पुत्र कौन है, एस, तो ये देखिएगा एस, और देखिएगा क्यू जो है आर का, क्यू क्यू का भाई कौन है, आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस। फिर बाद में देखिएगा एस का भाई कौन है, टी, देखिएगा एस का भाई कौन हो गया, टी, प्लस में। फिर बाद में आपको पूछ लिया, यहाँ पर एक और बात दे रखी है कि क्यू यू की बहन है, यू की बहन है, तो इसका मतलब यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू की बहन कौन है, क्यू, तो ये क्या हो गई, माइनस में। अब देखिएगा इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि पी का टी से क्या संबंध है, तो देखिएगा पी का टी से क्या संबंध है, तो देखिएगा अगर अंग्रेजी में अगर ऑप्शन देखे जाएंगे तो उनमें तो क्या आ जाएगा, कजन सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। और यदि अगर मान लीजिए अपने पास यहाँ पर पूछ लिया जाए, हिंदी में पूछ लिया जाए, तो चचेरे भाई बहन, क्या ममेरे भाई बहन, ठीक है, या फिर फुफेरे भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो ममेरे भाई बहन इसका आंसर हो जाएगा, तो ममेरे है ना, ममेरे भाई बहन, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। और देखिएगा चलिए इसके बाद जो है, ठीक है, एक सवाल और करा देता हूँ मैं आपको, फिर बाद में पी क्यू का पुत्र है, पी जो है क्यू का पुत्र है, क्यू
का भाई Q का भाई R है। Q की पत्नी P है। P है। T का पिता Y है। तो Y का P से क्या संबंध है, और यहीं पर लिख लीजिएगा, या P का Y से क्या संबंध है, P का Y से क्या संबंध है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा P Q का पुत्र है, P क्या हो जाएगा, Q का पुत्र। तो देखिएगा Q का पुत्र कौन हो गया, Q का पुत्र हो गया P, प्लस में Q का भाई कौन है R, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई हो जाएगा प्लस में। फिर बाद में देखिएगा Q की पत्नी कौन है T, तो देखिएगा Q की पत्नी कौन है T माइनस में, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए आपने क्या बना दी, बैंड बना दी। फिर बाद में देखिएगा T का पिता कौन है Y, T का पिता कौन है Y, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया Y, और Y क्या हो गया प्लस में, क्योंकि क्या है मेल। ठीक, फिर बाद में देखिएगा आपको पूछा गया है Y का P से क्या संबंध है, किससे पूछा गया, Y का P से। तो देखिएगा Y कौन लगता है, का मतलब क्या हो जाएगा कौन, तो Y कौन लगता है P का। तो देखिएगा Y कौन लगता है P का, देखिएगा पुत्री का पुत्र, पुत्री का जो पुत्र होता है उसे पुत्री का पुत्र है इसका, तो इसका मतलब P क्या कहेगा इसको नाना। तो Y कौन लगता है, तो Y कौन लगेंगे हमारे पास, का मतलब कौन, और P क्या कहेगा इनको नाना जी। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पहला आंसर तो क्या आ जाएगा नाना। ठीक, फिर बाद में यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि P का मतलब, तो P कौन लगता है Y के, तो देखिएगा का मतलब कौन कीवर्ड है हमारा, ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा कौन। तो देखिएगा P कौन लगता है, तो देखिएगा Y के पुत्री का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नाती, क्या हो जाएगा नाती, या है ना दोहिता। ठीक है, तो देखो दोनों में से जो भी मिले आपको ऑप्शन में, तो इनको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए मित्रों, यहाँ तक अपन ने जो इनिशियल स्टेज थी रक्त संबंध की, ब्लड रिलेशन की, उनकी शुरुआत की है। ठीक है, और देखिएगा आगामी जो सीरीज होगी हमारी जो रक्त संबंध वाली, उनमें और सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।